हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। यहाँ पर मैं दोनों का वीडियो एक ही बना रहा हूँ आज, क्योंकि अभी तक जो एफएनओ का डेटा है वो क्लियरली अपडेट नहीं हुआ है, पर ऑप्शन चेन और जो नॉर्मल चार्ट है उसको देख कर हम बनाएंगे। निफ्टी के बारे में कुछ बातें बता दूं कि निफ्टी ने 4 लोअर लो बनाए हुए हैं। 1, 2, 3 और ये 4। ये चारों लोअर लो बनाए थे निफ्टी ने डेली चार्ट के ऊपर, और लोअर हाई भी बनाए हुए हैं। एक ये लोअर हाई, दूसरा लोअर, ये दूसरा लोअर हाई। और अगर आप इसके बाद में भी देखें तो लोअर हाई पर लोअर हाई ही बनाए हैं। ये यहाँ पर लोअर हाई बनाया था, ये भी एक लोअर हाई था, मतलब कि बियरिश एक ट्रेंड टाइप बना रहा है। तो हो सकता है कि निफ्टी एक रेंज के अंदर टिकने की कोशिश अब करे, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में टिकने की कोशिश भी कर सकती है। वो करती है या नहीं करती है, इसका हमें वेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर देखते हैं कि इंट्राडे के लिए हमें क्या ट्रेड लेना है, तो उसको हम डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं, सॉरी 30 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं। इसके अंदर अगर हम देखोगे तो एक डब्ल्यू बन रहा है, जो कि इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से मैं आपके सामने इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको पता रहे कि इस तरीके से मैंने बनाया है। ये मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहा हूँ, आप investing.com पर भी सेम चार्ट बना सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। और अगर हम देखें तो डब्ल्यू का जो हाई है वो बनता है 14,000, सॉरी 15,050 के लगभग, ऑलमोस्ट आसपास। और जो एक ब्रेक इवन पॉइंट है वो है ये वाली आज की जो क्लोजिंग है उससे थोड़ा सा ऊपर 14,900 के आसपास की क्लोजिंग। अगर इसके ऊपर अगर 30 मिनट के चार्ट पर क्लोजिंग देता है कोई कैंडल, और उसके बाद में भी एक ग्रीन कैंडल बन जाता है इसके ऊपर ही, बुलिश कैंडल होना चाहिए, बियरिश नहीं, क्योंकि बहुत बार बियरिश डोजी टाइप और इस टाइप के कैंडल अगर ये ग्रीन कैंडल होता तो भी ये बियरिश ही होता। जैसे कि ये वाला कैंडल अगर मैं थोड़ा जूम इन करके बताता हूँ आपको कि ये वाला जो कैंडल है ये है ग्रीन कैंडल, पर ये बियरिश कैंडल है। क्योंकि इसके इसके बाद में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने गिरावट दिखाई थी, जो कि लगभग 100 पॉइंट के समथिंग समथिंग गिरावट थी। चाहे वो तुरंत नहीं दिखाई, 2-4 कैंडल के बाद दिखाई है, पर दिखाई है। तो इसीलिए यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट है वो हो, और उसके बाद 15,050 तक जाने की संभावना है। अगर इसके ऊपर भी निफ्टी जाता है तो हमें 15,300 तक का देखने को मिल सकता है। पर अगर इसको ब्रेक करने में हम असफल रहते हैं कल, तो हो सकता है यहाँ से एक गिरावट संभव हो, जो कि हमें 14,500 के आसपास, 14,500 से 14,600 के बीच में एक सपोर्ट दिखाने की कोशिश करे। 14,500 से 14,600 के बीच का एक एरिया में ले जाने की कोशिश करें। अब हम इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 15,000 का, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इसी पर है। और इसके अलावा अगर कहीं नया बिल्डअप हुआ है तो वो 15,000 पर भी है, 15,100 पर भी है, और 14,950, 900 सभी जगह पर अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और ये टिका हुआ है। अगर हम पुट साइड की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने की कोशिश हुई है, जो कि 14,800, 14,700 और 14,600 पर है। अगर इन तीनों को हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी माने तो यहाँ पर निफ्टी को एक रेंज में, टाइट रेंज में रखने की कोशिश की जा सकती है, जब तक कि 15,000 के ऊपर निफ्टी, मतलब कि कम से कम 100 पॉइंट अगर ऊपर जाके टिकती है तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी अप ही रहेगी, अदरवाइज हमें डाउन मूव देखने को मिल सकता है। ओके, अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन कर देता हूँ ताकि वो जब तक ओपन हो तब तक हम चार्ट देख लें। तो आज हमने लाइव मार्केट में आईटीसी का चार्ट भी दिया था बाय के लिए। आप उसको, उसका वीडियो भी देख सकते हैं। उसको 212 के आसपास हमने बताया था कि यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। 214 के समथिंग इसकी क्लोजिंग हुई है आईटीसी की। अब हम वापस बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर कोई क्लियर चार्ट तो नहीं दिख रहा है कि मतलब कोई एम डब्ल्यू या ऐसा कोई डबल टॉप डबल बॉटम या कोई ऐसा क्लियर पैटर्न तो नहीं बन रहा है। पर एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा हुआ है, जो कि है 34,400 के आसपास, 34,350, 360। ये जो एरिया स्पोर्ट में, ये यहाँ पर एक
रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि इसमें भी एक पास में नियर बाय रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि यहाँ से लगभग 1% के समथिंग अप है, 100% अप। और अगर हम बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी की अगर बात करते हैं, तो निफ्टी में भी जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 100% के आसपास ही बना हुआ है। दोनों में एक से 100% के आसपास, मतलब 1.25% के समथिंग हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और अगर हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ देखें तो सपोर्ट जो है वो 32,800 900 का और 33,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर, 33,500। तो इस एरिया के अंदर हमें कंसोलिडेट होता हुआ बैंक निफ्टी देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट संभव है वो केवल और केवल जो पिछला हाई है, जो कि अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो डाउन साइड है और एक सपोर्ट लाइन भी है। डेली चार्ट के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एम बनाने की कोशिश हुई थी, जो कि एम की शुरुआत यहाँ से हुई थी थोड़ा नीचे से, पर क्योंकि ये एक लंबी कैंडल थी, फिर एक छोटी कैंडल, और फिर ये वाली जो कैंडल थी ये छोटी कैंडल थी। अगर ये इसका हाई यहाँ तक होता तो पॉसिबिलिटी थी कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आती, इस वाले एरिया तक आती, पर ये छोटा था तो इसका एम भी, ये वाला डंडा भी, मतलब ये वाली लाइन भी छोटी बनी है। तो पॉसिबिलिटी अभी 34,500 तक जाने की है, 34,500 600 तक बैंक निफ्टी के, वहां पर रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है। अब अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो केवल और केवल 34,000 की स्ट्राइक प्राइस पे मिलेगा। 44,000 लोड यहाँ पर एड है टोटल। और अगर आप पुट साइड में देखोगे तो किसी भी जगह पर 30,000 से ज्यादा लोड नहीं है। 30,700 30,800 बस यही लोड की टोटल क्वांटिटी है। पर अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा जाए तो 33,500 पर स्ट्रॉन्ग हुआ है, पर साथ ही साथ 34,000 के कॉल में भी ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है, 34,500 पर भी हुआ है और 35,000 पर भी हुआ है। तो यहाँ पर दोनों साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करी जा रही है, और हो सकता है कि कल हमें प्रीमियम ईटिंग डे देखने को मिले, कि दोनों साइड में प्रीमियम ईटिंग हो। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। जैसे डेटा अपडेट होता है मैं अपडेट कर दूंगा और उसका एनालिसिस भी करने की कोशिश करूंगा। किस तरह की शीट की बात कर रहा हूँ मैं, किस तरह के डेटा की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह के डेटा की बात कर रहा हूँ जो कि फाइल अभी ओपन हो रही है, कि गूगल ड्राइव से ओपन होती है तो टाइम लेती है फाइल होने में। डेटा बहुत सारा सेव है इसके अंदर तो वो डाउनलोड होने में समय लेती है। तो जो शीट है आपने देखी हुई भी है, पहले भी मैंने एनालिसिस किया था उसका, हर डेली एनालिसिस मिलेगा आपको इसका। इसमें एफ आई डी आई प्रो एंड क्लाइंट के सभी का डेटा होता है कि उनकी क्या पोजीशन ओपन है एंड ऑफ द डे मार्केट में। जैसे कि ये 26 मार्च का डेटा है अभी तक इसमें, आज का डेटा 30 मार्च का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो उसका वेट अभी कर रहा हूँ मैं। जैसे ही वो अपडेट होता है मैं इसका वीडियो भी बना के चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।